तो यार अगर आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको उसके साथ ही साथ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने उस रूल में से किसी भी एक रूल को स्किप किया है, सारा जो आपने एफर्ट्स लगाया होगा वो सब खराब हो जाएगा। तो यार आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आप कैसे अपने रूल्स को बना के और उन रूल्स को फॉलो करके आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बात पहले ही कहा कि कुछ लोग उन रूल्स को फॉलो तो करते हैं, उन रूल्स को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक रूल जो वो हमेशा मिस आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते, कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते और वो हमेशा बैक टू बैक लॉस ही में ही रह रहते होते। तो आपको पता होना चाहिए यार, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बातों का नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम बैक टू बैक लॉस में रहते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ट्रेडिंग तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यार ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दिया, अगर आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनना है और आपको एक मार्केट में स्टैंड कहीं ना कहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ रूल्स को जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। आपको एक समझ लीजिए एक पहले डायरी बनाना पड़ता है, जिसके में आप अपने रूल्स को पहले लिखिए। आप मैं बता दूं यार, जो कि हमारा पहला रूल है, नंबर 1 रूल, मार्केट में जब भी आप आइए आपको पेशेंस के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हड़बड़ी में रहेंगे या फिर आप ट्रेड्स के लालच में रहेंगे, मतलब आप बिना किसी सेटअप का वेट किए, बिना किसी सेटअप बने या मार्केट में मतलब बिना लॉजिक, ऐसे मुझे बिना लॉजिक का अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस होना तय है एकदम। हो सकता है तुक्का से प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन वो उसको अब लॉस ही मानिए, क्योंकि वो तुक्का से हुआ है। तुक्का से हुआ वाला काम कभी कभार होता है, लेकिन जो आप सही ढंग से करेंगे, कंसिस्टेंसी से करेंगे, वो आपको बैक टू बैक आपको कभी ना कभी थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो इसलिए हमेशा लॉजिक के साथ ही ट्रेड करना सीखिए मार्केट। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आपको एक अपना मार्केट में सेटअप बनाना पड़ता है। सेटअप का मतलब हो गया कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर, लैपटॉप और मतलब 4-5 स्क्रीन लगा के ताम झाम करिए, नहीं। आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन रहना ही चाहिए। फ़ोन के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आप चार्ट देखते हैं, चार्ट में एक अपना सेटअप बनाइए कि हाँ मेरा ये ब्रेकआउट का सेटअप ये रहेगा, ये मेरा ट्रेंड लाइन का सेटअप है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा फिर ब्रेक डाउन करेगा, तभी हम ट्रेड पंच करेंगे। तो जब आप इस तरीके का सेटअप मार्केट में बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मेरा सेटअप है और ये सेटअप के अपोजिट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये सेटअप मेरा बनेगा, इस चीज़ को मार्केट मुझे दिखाएगा चार्ट पे, और जो हमने बना रखा है अगर उसको फॉलो करेंगे तब आप ट्रेड अगर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही होगा। लेकिन अगर उस सेटअप से पहले अगर आप ट्रेड लेंगे, या जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि अगर बिना कोई लॉजिक का ट्रेड अगर लोगे आप, तो फिर आपको मतलब नहीं, आप फिर लॉस में ही रहोगे। तो आप एक सेटअप बनाइए अपना और सीखिए। आप फलाना ठिकाना 72 सेटअप सीखिए, 20 टेक्निकल सीख लीजिए, आप 10 चार्ट पैटर्न सीख लीजिए, लेकिन सीखिए, आप खूब मजे का, लेकिन फॉलो सिर्फ एक करिए। अब फॉलो एक करने के लिए आपको चाहिए उस पर बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग आपको क्यों जरूरी होता है? बैक टेस्टिंग इसलिए जरूरी होता है बैक टेस्टिंग आपको ये होता है, ऐसा समझ लीजिए कि आप एग्जाम के पहले रिहर्सल करते हो, तो उसी लिए आप ट्रेडिंग से पहले आप बैक टेस्टिंग करिए चार्ट का। तो उसमें आप आधी से 1 घंटा का समय दोगे तो आपका कहीं ना कहीं चार्ट पढ़ने का, चार्ट रीडिंग करने का तरीका ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है भाई, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट ऐसे समझिए, आप मार्केट में 50,000 रुपये लेके आ रहे हो और अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका इस ट्रेड में 25,000 रुपये का लॉस है, तो आपका कहीं ना कहीं माइंड फिर कहेगा नहीं भाई मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। अभी तो अब यही कहेगा ना कि यार नहीं भाई मैं आपको ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन बाय द वे अगर मैं कह दूं 25,000 रुपये का आपको लॉस देना पड़ेगा, वही 50,000 रुपये का आपको प्रॉफिट, मतलब एक ही ट्रेड में ऐसा डबल, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में मार्केट में फंस जाओगे। तो फंसोगे, और जब फंसोगे क्योंकि आपने रिस्क ज़्यादा ले रखा है, तो हो सकता है मार्केट आपके फेवर में ना जाकर आपके लॉस कराने को चला जाए, और लॉस कराने के बाद तब आप मार्केट ऊपर की तरफ जाए। इसलिए हमेशा अजब, इसलिए अपने कैपिटल के हिसाब से ही लॉस को वियर करना सीखिए। 50,000 रुपये का कैपिटल है, लेकिन अगर मैं आपको 2,000 रुपये का लॉस आपको लेना है और
4 से 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे हाँ ये ठीक है, अगर मेरा 2 हज़ार लॉस भी हो जाएगा तब भी हमें कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी 48,000 रुपीज़ बैकअप में पड़ा हुआ है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो आप, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकोगे। ये एक गोल्डन पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। और एक चौथा जो हमारा पॉइंट है भाई, वो होता है भाई मार्केट का साइकोलॉजी। अब आप मार्केट से पहले, ट्रेड लेने से पहले आप जितना मन कितना सीख ले, जितना मन कितना पढ़ ले, सब चीज कर ले, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो आपका फिर से साइकोलॉजी कहीं ना कहीं जो आपका पहले काम करता था आप उसी तरीके से काम करेगा। आप कहते थे कि नहीं मैं 25,000 रुपये का लॉस ले लूंगा लेकिन 50,000 रुपये का प्रॉफिट तो मिल रहा है, या फिर आप कोई ट्रेड अगर लिए हो तो उसमें आप टारगेट या स्टॉप लॉस तक अपने आप बैठे ही नहीं हो, आप उससे पहले ही मार्केट को एग्जिट कर दे रहे हो। मार्केट में अगर मार्केट में अगर आपका 2,000 रुपये का प्रॉफिट है लेकिन मार्केट आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1,200 रुपये का, तो आप तुरंत तुरंत एग्जिट मार दे रहे हो। या फिर 1,000 रुपये का लॉस है तो आप 1,000 रुपये का लॉस तो आप काट ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं मेरा 1,000 रुपये लॉस, चलो ये लॉस 500 हो जाएगा तो हम मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन आपका, मेरा कहने का सेंस ये है, आपने जो रूल्स खुद बना रखे हैं साइकोलॉजी में अपने, आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत करो यार बिल्कुल। आपने जो जो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले जो आप टारगेट डिसाइड कर रहे हो या फिर एसएल डिसाइड कर रहे हो, तो उसको आप एक डायरी में लिख लो कि हाँ ये मेरा टीपी है, ये मेरा एसएल है। तो उससे आपको क्या होगा, जब आप खोलोगे तो लगेगा नहीं भाई ये मेरा टीपी था, मुझे यहाँ तक जाना है तभी मार्केट से एग्जिट होऊंगा। और जो हमारा लॉस है एसएल, हमारा मार्केट में अगर इस पॉइंट को टच करेगा तो तुरंत हम एग्जिट हो जाए, भले मार्केट वहां से ऊपर चला जाए फिर से, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका एसएल फिट हो चुका है, इसलिए मार्केट से आप बाहर आ जाओ आप। और साइकोलॉजी को अपने आप ऐसे ही धीरे धीरे बिल्ड करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मार्केट को पहले समझो, मार्केट से फाइट करना बंद कर दो एकदम। मार्केट में जो आपका, चाहे फिर आपका एक दिन में लॉस हो जाए तो मार्केट को अब देखना ही बंद कर दो, या फिर प्रॉफिट हो जाए तो फिर मार्केट में रहो ही मत, क्योंकि अब आपका काम हो चुका है, अब मार्केट को आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दो। सॉरी, जो हमारा फिफ्थ मिस्टेक है, हम क्या करते हैं यार, हम कुछ जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए हमें कुछ अपने गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलता कि हमने क्या गलतियां की हैं। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि फ़ोन में नोट बना के हम अपने गलतियों को पता कर सकते हैं, तो भाई फ़ोन के नोट में और एक रफ कॉपी के नोट में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप कोई बिजनेस करो या फिर कोई ट्रेडिंग करो, कुछ काम करो, तो एक फेयर नोट कॉपी अपना बना लो कि जिसमें आपने मिस्टेक्स ने, जो आप आगे का आपका प्लान है, आप कैसे ट्रेड में नए तरीके का प्लान, मतलब क्या प्लान बिल्ड करना चाहते हो, क्या आपका आगे का टीपी रहेगा, क्या आपका एसएल रहेगा, आज आपका क्या लॉस हुआ, आज आपका क्या प्रॉफिट हुआ, तो एक जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। अगर ये सब रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यार जर्नल मेंटेन करने से क्या होगा कि आपको अपने गलतियों के बारे में पता चलेगा और उस गलतियों पे आप काम करोगे, मिस्टेक्स। लेकिन जब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने मार्केट में एंट्री करते वक्त क्या गलतियां की, आपने मार्केट में क्या मिस्टेक किया जिससे आपका लॉस हुआ, खाली आपको पता हाँ मैंने मिस्टेक किया, लेकिन क्या मिस्टेक किया पता नहीं, उस मिस्टेक को लिखना स्टार्ट करो मार्केट में, तभी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और एक जो आप पहले थे उससे तो आप बेटर बन ही जाओगे। अगर आप इतना चीज फॉलो करते हो तो आप खुद देखोगे आपके अंदर कहीं ना कुछ चेंजेस तो आ ही रहे होंगे। तो चलिए फिर, अगर आप वीडियो में अगर यहाँ तक बने हो तो भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो आपने इस वीडियो में सीखे हैं उसका एक, जो आप सीखे हैं अगर आप अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर।